नमस्कार। आइए शुरू करें आज का वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ इस वीडियोस को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगते हैं और लेट वीडियोस के लिए भी सॉरी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। और आज का टॉपिक है समास। तो आज का टॉपिक है समास और शुरू करते हैं। समास शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, दो या जो शब्दों का मेल होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। दो पद यानी शब्द समास में होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद होता है। जैसे गंगा जल, गंगा इसमें पूर्व और उत्तर जल है। समासिक शब्द समास पद समास के नियमों से निर्मित शब्द हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह पर प्रसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे कि राजपुत्र। आइए अब समास के भेद जान लें, जो कि 4 हैं। अव्ययी समास, इसके 2 भेद हैं, अव्यय पूर्व और नामपद पूर्व। आइए तत्पुरुष समास जानें, इसके 7 भेद हैं, जो कि कर्मधारय, द्विगुण समास, लुप्त कारक समास या और इसके चौथे हैं अलुक, पांचवें हैं उपपद, नग्न 6 और 7वें हैं लुप्त पद। आइए जानें बहुव्रीहि समास, इसके 4 भेद हैं, समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण और तीसरा है तुल्य योग और चौथा व्यतिहार। द्वंद्व समास में 4 हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और चौथा है एकशेष या वित्त। आइए आगे देखें। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। प्रधान खंड है जिसमें अर्थ का या पर मुख्य बल पड़ता है। गौण में होता है गौण खंड, गौण खंड जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता। प्रमुख समास और पद की प्रधानता ये जान लें। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष प्रधान में उत्तर पद, जिसमें कर्मधारय और द्विग भी उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा है द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान होते हैं। समास विग्रह, समास शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। समास के 4 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। आइए इनको डिटेल में जान लें। अव्ययी भाव, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार, आमरण, मृत्यु तक। इसमें यथा और आ अव्यय हैं। यह भिन्न शब्दों के पहले लग कर नए शब्द बना सकते हैं, जैसे यथाशक्ति, यथाविधि, यथोचित, आजन्म, आजीवन आदि। अब आइए इसको और जान लें। अव्ययी भाव समास की पहचान, इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। प्रतिक्षण यानी क्षण क्षण। तत्पुरुष समास ये दूसरा है। आइए इसे देखें। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा कृत, रचित। ज्ञातव्य, विग्रह में जो कारण प्रकट हो उसी कारण वाला वह समास होता है। विभक्तियों के नाम के अनुसार इसे 6 भेद हैं तथा उदाहरण। कर्म तत्पुरुष, गिरह कट यानी गिरह काटने वाला। कारण तत्पुरुष यानी मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष यानी रसोई घर, रसोई के घर। अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, देश से निकाला।
संबंध तत्पुरुष गंगाजल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष नगर वास, नगर में वास। आइए इसके कुछ और भी जान ले। क नग तत्पुरुष जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो इसे नग्न समास कहते हैं, जिसमें असभ्य न सभ्य कहलाएगा। अनंत ये न सभ्य कहलाएगा। असंभव न संभव कहलाएगा। अनश्वर न नश्वर, अनदेखी न देखी, अभाव न भाव। आइए और देखें। जिस शब्द में न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग हो वो नग्न तत्पुरुष समास है। आइए देखें। कर्म समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेष अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। देहलता, देहलता देह रूपी लता। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। द्विगुण समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगुण समास कहते हैं। इसे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का संहार। दोपहर, दो पहरों का संहार। चौमासा, चार मासों का समूह। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। और द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। बहुव्रीहि समास जिस समास के दोनों पद अप्रधान हों और समस्त पद के अर्थ में अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनन यानी मुख यानी रावण। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका अर्थात शिवजी। और अब आता है चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिवजी। चक्रपाणी, चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु जी। सुलोचना यानी सुंदर है लोचन जिस नारी की। दिगंबर, दिक दिशाएं। ही अंबर हैं जिसके अर्थात जैन जैन साधु। लंबोदर, लंबा है उदर या अर्थात पेट जिसका अर्थात गणेश जी। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर वस्त्र अर्थात सरस्वती जी। पीतांबर, पीत हैं जिसके अंबर अर्थात जिसका वस्त्र अर्थात श्री कृष्ण जी। अब आइए नीचे देखें। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या है। कर्मधारय में समस्त पद एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। जैसे नीलाकंठ। बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों पद में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता। अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नतार्थ ही प्रधान होता है। जैसे नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। संधि और समास में क्या अंतर है। संधि वर्णों में होती हैं, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता। जैसे देव प्लस आलय, देवालय। समास दो पदों में होता है, समास होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो जाती है। जैसे माता पिता, माता और पिता। अब आइए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप जान लें आसानी से, जो कहे ट्रिक हैं आपको इन्हें समझने के लिए। समास के ट्रिक हैं ये, आइए इसे पढ़ें। अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान यानी ट्रिक है पहला छोटा होता है और दूसरा बड़ा है। जिसमें आजन्म, उदाहरण में आजन्म है, आ पहला छोटा पद हुआ
और जन्म दूसरा पद है जो बड़ा है। तत्पुरुष दूसरा पद प्रधान है, यानी ट्रिक है दूसरा छोटा और पहला बड़ा होता है। पॉकेट मार, यानी पॉकेट बड़ा है, माफ़ कीजिएगा, पहला पद बड़ा है और दूसरा छोटा। तत्पुरुष समास के प्रकार पहचानने के ट्रिक हैं जो आपको जानने चाहिए। ट्रिक बीच का शब्द हटा दिया है। आइए जाने। कर्म तत्पुरुष का ट्रिक है को, और इसके उदाहरण है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष से रेखांकित, संप्रदान के लिए, देशभक्ति, देश के लिए। आपादान से दयाहीन, यानी दया से हीन। शब्द संबंध है का के की, यानी गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण में शब्द हटाया है। गृह प्रवेश, यानी गृह में प्रवेश। आइए तीसरा टॉपिक जान ले। कर्मवाह्य समास दूसरा पद प्रधान होता है। इसका ट्रिक है पहला पद विशेषता बताता है, दूसरे पद की तुलना होती है या करता है, तुलना करता है, जैसे कि दानवीर, दान करने वाला। चौथा है द्विगुण समास। इसका ट्रिक है संख्या वाले शब्द द्विगुण होते हैं और इसके हैं नवरात्र, नवरात्रों का समूह। बहुव्रीहि समास कोई बड़ा प्रधान नहीं होता है, जिसमें 1 + 1 = 3 होता है, यानी कि जैसे दशानन, 10 हैं आनंद, यानी रावण। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला शिव। अब आइए छठा जान ले। द्वंद्व समास दोनों प्रधान और ट्रिक है और बराबर, जैसे कि माता पिता, माता और पिता। ये आपके लिए ट्रिक हैं, इसे फॉलो करेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। ये वीडियोस हम बनाते हैं कम से कम समय में आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए, कि ताकि आपको बार बार बाहर ढूंढना ना पड़े। प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि ज़रूरत वालों को भी इसका उपयोग करने का मौका मिले। धन्यवाद।